हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कहना चले आपको सुनवाते हैं। ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है, और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई है, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को समझना होगा। ये देश, ये एग्रीकल्चर देश था। हम देखते थे कि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत समस्या आती थी तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि असली भारत तो गांव में बसता है। हमारे यहां तो कहावत भी है हरियाणा के अंदर कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही दा खाना। साथियों, हमारी कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही प्रतीक है। साथियों, आपने पिछले 9 जनवरी 2025 को यहीं हिसार में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में जो सुझाव दिए थे, आपने वो सिद्ध किया है कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है, उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है। साथियों, उस बैठक में जैसे बताया भी गया है कि आप लोगों ने
161 बहुमूल्य सुझाव, जब पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर, 161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे। और आपकी सोच व अनुभव, उसको देखते हुए हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। आप सब जानते हैं कि आप ही का ही सुझाव था कि नकली बीज वो मिलता है, अभी भी सीड की बात की गई है। नकली बीज की रोकथाम के लिए हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए, एक कानून बनाया और मोरनी क्षेत्र के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य योजना भी बनाई गई। साथियों, प्राकृतिक खेती को, जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सशक्त किया गया है। और साथियों, हमने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो अनुदान राशि थी उसको भी बढ़ाने का काम वो सरकार ने किया है, ताकि जल संरक्षण और फसल का विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। साथियों, साथ ही हमने मंडियों के नवीनीकरण, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली, प्रत्येक जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला और नए उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर जिसका जिक्र किया गया है, का निर्माण और सभी जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार, ये सभी निर्णय जो थे ये आपके सुझावों से हमारे पास आए थे। और इनके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अधिक पशुओं को बीमा सुरक्षा देना, सफेद झींगा उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर तकनीक का उपयोग करना, और साथियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना और दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना, हर हित स्टोर, नए वीटा बूथ, और ये सभी पहले भी किसानों की हमारे आय बढ़े उस बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, इन सब उपलब्धियों का श्रेय आप सब जागरूक और प्रगतिशील किसानों को जाता है। पिछले वर्ष कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए हमने 9,296 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था।